क्या आपकी ढैया, साढ़े साती या महादशा चल रही है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, एस्ट्रो ज्योति रे ऑफ लाइट में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शनिदेव के बारे में और उनके प्रभाव के बारे में। ऐसा माना जाता है कि एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम, हर दिन, हर वक्त, एक तिहाई पॉपुलेशन पे शनि महाराज की दृष्टि होती है। जब हम ये कहते हैं कि दृष्टि होती है, मतलब कोई ना कोई, किसी ना किसी के कुंडली में या तो आपकी ढैया चल रही है, या तो आपकी साढ़े साती चल रही है, या तो आपकी महादशा चल रही है। इन तीनों चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे लोग घबराते हैं शनिदेव के नाम से। उन्हें ये लगता है कि हे भगवान, अब तो हमारे शनि की दशा शुरू होने वाली है, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, बहुत सारी टेंशन आने वाली है। कुछ हद तक सही है, लेकिन हम जानते हैं कि हम शनिदेव को कैसे मनाएंगे, हम कैसे उनका प्रभाव हमारे ऊपर कम करेंगे, हम कैसे उन्हें प्रेयर करेंगे कि आप हमारे पे दृष्टि अपनी कोमल रखें, कठोर दृष्टि ना रखें हम पे। तो आज हम उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए, इससे पहले कि हम ये देखें कि शनि महाराज का क्या क्या इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ में, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बैकग्राउंड क्या है। क्यों शनिदेव के कहने पे हमें ये कहा जाता है, आने पे ये कहा जाता है कि आपका समय अभी थोड़ा सा टफ शुरू होने वाला है। तो बात उन दिनों की है जब सूर्य देव की शादी हुई थी देवी संध्या से। संध्या देवी से जब उनकी शादी हुई थी तो सूर्य का प्रभाव इतना तेज था कि संध्या देवी भी, उनका प्रभाव इतना इतना तेज, उनका स्ट्रॉन्ग था कि वो भी नहीं ले पा रही थी। संध्या देवी जो थी वो थी बेटी राजा दक्ष की। तो उन्होंने सोचा कि चलो कुछ दिनों के लिए मैं अपने मायके हो आऊं, लेकिन अगर वो सूर्य देव को बोल के जाती तो शायद उन्हें परमिशन नहीं मिलती। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना एक प्रतिरूप बनाया और उससे कहा कि अब आप यहाँ रहो सूर्य देव के पास, और मैं कुछ दिनों के लिए अपने घर जा रही हूँ। जो उन्होंने अपना प्रतिरूप बनाया था उसका नाम था छाया। छाया क्यों? क्योंकि वो शैडो थी उनकी, संध्या देवी की शैडो थी वो, तो उनका नाम था छाया। छाया से जो संतान पैदा हुई वो थी शनि महाराज। इसके लिए शनि महाराज जो है वो सूर्य के पुत्र हैं। तो जब शनि महाराज पैदा हुए तो शनि महाराज थे काले, बिकॉज वो संध्या के नहीं, छाया के पुत्र थे। और सूर्य देव ने तो साफ मना कर दिया कि नहीं, ये मेरे पुत्र नहीं हो सकते। तो यहीं से प्रॉब्लम्स शुरू हुई, जहाँ पे ये था कि शनि महाराज को अपना पिता का सुख नहीं मिला। और बिकॉज जब वो उनके गर्भ में थे छाया के, तो छाया शिव जी को बहुत आराधना करती थी, वो बहुत प्रेयर करती थी। तो जब वो बहुत साधना करती थी उनकी, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ट्रेट्स शनि महाराज में शिव जी के भी आए। इसके वजह से हम बात करते हैं दृष्टि की। हम सब जानते हैं कि शिव जी की अगर दृष्टि हम पे पड़ जाए तो विनाश। उसी तरह से अगर शनि महाराज की दृष्टि हम पे पड़े तो फिर कई चीजों का तकलीफ होता है। अभी ये तो बात हो गई बैकग्राउंड की। अब हम ये देख सकते हैं कि अगर आपकी साढ़े साती या ढैया, ढैया का मतलब ये होता है कि शनि महाराज हर एक प्लैनेट में 2.5 साल के लिए बैठते हैं, और वो आते हैं एक साथ 3 प्लैनेट्स पे। तो जिस भी राशि में वो बैठे होंगे वो 2.5 साल के लिए बैठेंगे। तो पहला राशि 1, राशि 2, राशि 3। तो राशि 1 जो होती है 2.5 साल की, उसको कहते हैं ढैया। वो होती है मेन राशि जिसमें शनि महाराज जी विराजमान है, और प्लस एक उसकी पहले वाली राशि जिसमें से वो आए हैं, जिसमें वो जा रहे हैं और जिसमें वो अभी बैठे हैं। तो ढाई 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 मिला के होते हैं 7.5 साल। ये होती है 7.5 की साढ़े साती। अगर आप अराउंड 60-70 ईयर्स तक जीने वाले हैं, भगवान करे कि आप बहुत जिए, लेकिन अगर ऑन एन एवरेज हम ये बोलते हैं तो आपकी पूरी लाइफ टाइम में आपको 2 बार साढ़े साती आएगी, बिकॉज साढ़े साती 30 साल में एक बार आती है। तो आपकी लाइफ में साढ़े साती आपको एटलीस्ट 2 बार आएगी। अगर आप 60 ईयर से ज्यादा भी जी रहे हैं, 90 तक जी रहे हैं, तो आपको 3 बार आएगी, राइट। और जो महादशा है वो है 19 साल की। अब महादशा का ये होता है, जितनी भी दशाएं होती है वो एक स्पैन में स्प्रेड होती है, 120 साल के स्पैन में, राइट। अब 120 साल का तो मुझे कोई नहीं पता इंडिया में कौन है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी शनि की महादशा आती ही नहीं है, बिकॉज वो शायद तब आने वाली है जब आप 100 साल के हो, तो फिर तो वो चला जाता है, वो होती ही नहीं है, राइट। लेकिन अगर आपकी महादशा आ रही है शनि की, तो वो 19 साल की होती है। तो ये टाइम पीरियड जो है वो आपको थोड़ा संभालना है। सो जब हम कहते हैं कि आपको संभालना है, तो एक तो ये हो गया, राइट। दूसरी चीज ये होती है कि आपका लग्न ही शनि का है, राइट। इसका मतलब ये है कि आपका जो कुंडली है उसका जो फर्स्ट हाउस है, उसमें इटसेल्फ आपकी जो राशि है वो 10 नंबर की है या 11 नंबर की है, या तो फिर उसमें शनि महाराज खुद विराजमान है।
अगर इनमें से कोई भी सिनेरियो आपके केस में हो रहा है तो फिर आपको ये चीज़ों का खास ख्याल रखना है। ये चीज़ें हैं जो शनि महाराज जी को बहुत ज़्यादा पसंद है। सबसे पहली चीज़ ये है कि उन्हें डिसिप्लिन बहुत पसंद है। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको अपना खुद का ख़्याल रखना है। देखिए, शनि महाराज आपको ये नहीं बोलते हैं कि मैं आपका विनाश कर दूँगा। शनि महाराज जी ये कहते हैं कि भई आप अपना ख़्याल रखिए, राइट? इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने काम को लेके आप बहुत सीरियस हो अपने काम को लेके। तो चीज़ें कई बार डिले होती हैं, कोई बात नहीं। आप अगर डिसिप्लिन में रहेंगे, अपना ख़्याल रखेंगे, काम का ख़्याल रखेंगे, डिसिप्लिन से काम करेंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं देंगे शनि महाराज, बहुत कृपा भी करते हैं। साढ़े साती में लोग करोड़पति भी बनते हैं। ऐसा नहीं है कि साढ़े साती आई है तो आपका विनाश ही होने वाला है या चीज़ें स्लो होने वाली हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, शनि महाराज अगर आपके शादी के घर में बैठे हैं तो कई बार आपकी शादी डिले हो सकती है। डिले का मतलब ये है कि 28 और 30 के बीच में हो। नॉर्मल एज वरना शादी के अराउंड 25 साल होती है, राइट? तो अगर शनि महाराज समझो संतान के घर में बैठे हुए हैं तो ये हो सकता है कि आपका बेबी होने में डिले हो या कुछ और साइड इफेक्ट्स हो, नेचुरल ना हो, आपको आईवीएफ करना पड़े। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप उस चीज़ को लेके घबराएं। आपका काम ये है कि आप अपनी चीज़ों का ख्याल रखें और उस पर डिसिप्लिन से करें, राइट? शनि देव जो है वो कर्म के दाता है। कर्म करते रहिए आप अपना और शनि महाराज जी जरूर आप पे कृपा करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें ये होती है कि आपको क्या चीजें करेक्ट करनी है, राइट? ऑफ कोर्स हमने बात कर ली कि आपको अपना ख्याल रखना चाहिए एंड ऑल दैट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो शनि महाराज को बिल्कुल नहीं पसंद है इज अल्कोहल और नॉनवेज और स्मोकिंग भी। ये 3 चीजें हैं जो शनि महाराज को बिल्कुल नहीं पसंद है। अगर आपकी साढ़े साथी चल रही है या आपकी महादशा चल रही है तो आपको कोशिश करना चाहिए कि आप ये सब चीजों का सेवन ना करें। एटलीस्ट सैटरडे को तो बिल्कुल भी ना करें, राइट? बिकॉज उससे फिर आपका साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सैटरडे को आप जाएं, शनि महाराज जी पे तेल चढ़ाएं, तिल चढ़ाएं, काला कपड़ा चढ़ाएं, राइट? जैसे हम बोल रहे हैं कि शनि महाराज जी काले हैं क्योंकि वो छाया के बेटे थे। तो तेल चढ़ाएं। तेल चढ़ाने की भी एक अलग स्टोरी है उनकी, वो मैं किसी और दिन बताऊंगी। लेकिन आज सीधी सी बात यह है कि तेल और तिल और काला कपड़ा और बेल के पत्ते चढ़ाने से शनि महाराज जी की दृष्टि का प्रकोप आप पे कम होगा, आप पे शांत होगा, शनि महाराज जी आपसे खुश होंगे। बिल्कुल चिंता मत करिए, अपना ख्याल करिए, अपने एस्ट्रोलॉजर से बात करिए, रुद्राक्ष का ग्रहण करिए बिकॉज रुद्राक्ष से भी बहुत शांति मिलती है। रुद्राक्ष का भी ग्रहण करिए। ये सारी चीज़ों करने पे शनि महाराज जी की आप पे कृपा ज़रूर होगी। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और देवता के बारे में बात करते हुए। तब तक अपना ख्याल रखिए। ओम नमः शिवाय।